तो देखो यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर देख लो। पिक्चर में क्लिक करोगे तो ये बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स। अब पिक्चर आपकी कहाँ पड़ी है, फोटो कहाँ पड़ी है, वहां पे जाओगे और जाकर के फोटो में क्लिक करोगे, फोटो आ जाएगी आपकी। जब फोटो आ जाएगी तो फोटो आते ही देखो आपका ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट ये सारा देख लेते हैं। फोटो कैसे छोटा कर लिया। देखो फॉर्मेट में सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पे ब्राइटनेस। अगर आप चाहते हो फोटो की ब्राइटनेस घटाना या बढ़ाना चाहते हो, यहाँ ब्राइटनेस में जाओगे, नॉर्मल ये 0 है। बढ़ानी है ब्राइटनेस तो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाओगे। ठीक है, और यहाँ पर ये कम करोगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, आ गया समझ में। फिर यहाँ पर देखो आता है कंट्रास्ट, इसमें क्लिक करोगे, इसमें भी यही नॉर्मल 0 है। अगर कंट्रास्ट बढ़ाना तो इसमें कंट्रास्ट यहाँ से बढ़ाओगे, देखो फोटो में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, नॉर्मल ये कंट्रास्ट कम करोगे। ठीक, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ा घटा सकते हो। फिर रिकलर में आओगे तो यहाँ पर देखो ये कलर आ रहे हैं, इनमें जो भी कलर लगाना चाहे तो उस कलर में क्लिक करो, वो कलर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, उसका नंबर, उसके बाद देखो यहाँ पे आता है कंप्रेस पिक्चर। अगर पिक्चर का साइज छोटा करना है, मेल वेल करनी है, तो मेल वेल करने में क्या होता है कि बड़ा साइज ज़्यादा टाइम ले लेता है फोटो भेजने में। तो कंप्रेस पिक्चर में जाओगे और यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर करके ओके कर दोगे, तो ये कंप्रेस हो जाएगी, यानी साइज में छोटी हो जाएगी। तो जब छोटी होती है इसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। देखो अभी कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड से बैक आए, साफ साफ फोटो दिख रही है ना। लेकिन जब इस फोटो का हम साइज छोटा करें, इसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने में इसकी क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। आगे समझ। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है चेंज पिक्चर। इस फोटो की जगह कोई दूसरी फोटो लाना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज पिक्चर में क्लिक करोगे, और चेंज पिक्चर में क्लिक करने के बाद जो दूसरी फोटो है कौन सा, ये फोटो, फोटो का साइज छोटा करने के लिए होता है। कंप्रेस पिक्चर में जाओगे और ओके कर दोगे तो फोटो का साइज छोटा हो जाएगा। तो जब मेल करोगे इस फाइल को, तो फिर ये फाइल जब मेल करोगे तो मेल होने में बड़ा टाइम लेता है ये। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी फोटो होगी। तो जब बड़ी फोटो होगी तो हमारी फाइल भी बड़ी होगी, और अगर फाइल बड़ी होगी तो इंटरनेट में भेजने पर ये लोड होने में क्या लेगी, टाइम लेगी, है ना। तो यहाँ से गए कंप्रेस पिक्चर में जाकर के तुमने ओके कर दिया, तो पिक्चर का साइज क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो हमारी फाइल मेल होने में टाइम ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेगी। ठीक, फिर पिक्चर, तो चेंज पिक्चर समझ में आ गया, है ना। चेंज पिक्चर में क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे फोटो है, जो भी फोटो लेना चाहे तो उस फोटो में क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करो, वही फोटो यहाँ पे आ जाएगी। रीसेट पिक्चर, अब रीसेट क्या होता है, जैसे कि इस फोटो को साइज तुमने छोटा छोटा किया, ठीक है, या फोटो में ब्राइटनेस लगा दी, फोटो में कंट्रास्ट लगा दिया, फोटो में कलर लगा दिया, ठीक है। अब चाहते हो ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, जैसे ये ओरिजिनल है जो फोटो, ठीक है। तो रीसेट फोटो में क्लिक करो, रीसेट फोटो में क्लिक करने के बाद ओरिजिनल फोटो जैसी होगी वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल फोटो देखो बहुत बड़ी है ये, है ना। तो देखो यहाँ पे हाइट कितनी इंच है, 15 इंच है, और चौड़ाई कितनी इंच है, 26 इंच है। तो ये कम कर लो यहाँ से, आ गया समझ में। ठीक है, तो रीसेट पिक्चर करने से पिक्चर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है, ये बॉर्डर आ रही है। तो अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हो, देखो यहाँ पर फ्रेम आ रहे हैं कई सारे, इनमें जो भी फ्रेम लगाना चाहे तो आप उसमें क्लिक करो, देखो वही फ्रेम यहाँ पे फोटो में लग जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये पिक्चर शेप। अगर इसमें जाओगे, जिस शेप में क्लिक करोगे तुम्हारी फोटो उसी शेप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है पिक्चर बॉर्डर। अगर इसके चारों ओर बॉर्डर लगानी है तो कितनी मोटी बॉर्डर लगानी है, यहाँ पर वेट में जाओगे, जितनी मोटी बॉर्डर लगानी है उतने में क्लिक करोगे, उतनी मोटी क्या लग जाएगी, बॉर्डर। फिर पिक्चर में अब बॉर्डर पे आओगे तो यहाँ पे कलर आ रहा है, जो कलर लगाना चाहे तो उस कलर में क्लिक करोगे, वो कलर लग जाएगा। हटानी है तो यहाँ से हटा भी सकते हो। फिर यहाँ डैश डैश देखो आ रहा है, डैश डैश में क्लिक करोगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आ रहा है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में जाओगे तो देखो यहाँ पे आता है शेडो। इसमें क्लिक करोगे, देखो शेडो आएगी हल्की सी नीचे, देखो हल्की हल्की नीचे शेडो आ रही है।
ठीक है। और अगर इस शेडो को और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर शेडो ऑप्शन में जाओगे, देखो यहाँ पे आता है शेडो का साइज, शेडो को साइज बढ़ा दोगे तो वहां पर देखो शेडो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। बाकी ये ब्लर है, ब्लर करोगे तो शेडो धुंधली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, धुंधली, देखो धुंधली हो रही है। ठीक है। और इसको ब्लर जीरो कर दोगे तो पूरी साफ साफ शेडो दिखेगी। आ गया समझ में? तो इससे ब्लर को बढ़ाएंगे क्या होगा, धुंधला हो जाएगा। एंगल को बढ़ाएंगे तो इधर उधर शेडो क्या होगी, घूमेगी। ठीक है। और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो शेडो हमारी फोटोज क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे साइज को कम कर लिया। फिर देखो यहाँ पे आता है ट्रांसपेरेंसी आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी को क्या करो, 100% कर दिया तो पूरी पूरी शेडो क्या हो गई, गायब हो गई। और ट्रांसपेरेंसी को कम करोगे, आ गया समझ में? तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। और फोटो कलर लगाना है यहाँ पे, शेडो में कलर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जाओगे, जिस कलर में क्लिक करोगे तुम्हारी शेडो उसी कलर की आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से शेडो दे सकते हैं। अब शैडो हटाना है तो शैडो में जाकर क्या कर दोगे, नो कलर कर दोगे तो हट जाएगा। ये दरवाजा बंद कर दिया कि यार। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है शेडो के बाद, देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन में क्लिक करोगे, देखो ये फोटो रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आ रही होगी। ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन ऐसे नीचे आएगा। रिफ्लेक्शन हटाना चाहते तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जा करके नो रिफ्लेक्शन कर देंगे। फिर ग्लो आता है, इसमें क्लिक करोगे तो जिस कलर में क्लिक करोगे तुम्हारी फोटो उसी कलर से क्या करेगी, चारों ओर कलर ग्लो करेगी। ठीक है। और यहाँ से ग्लो में जाओगे तो यहाँ पे मोर ग्लो कलर में जाकर के जिस कलर में तुम क्लिक करोगे तुम्हारी फोटो उसी कलर से क्या करेगी, ग्लो करेगी। अब ये भी हटाना है तो इसमें भी वही चीज है, ग्लो में जाकर के नो ग्लो कर दोगे। फिर देखो किनारे, किनारों को तुम सॉफ्ट करना चाहते हो, जितना सॉफ्ट करना चाहते हो देखो किनारे उतने तुम्हारे क्या होते जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे। नहीं करना तो नो सॉफ्ट एज। फिर बेवल में जाओगे तो देखो बेवल में अलग अलग तरीके के इफेक्ट आएंगे। इसमें आओगे तो इसमें भी तुम्हारी अलग अलग तरीके के इफेक्ट आएंगे, जिसमें क्लिक करो तुम्हारी फोटो ऐसे ही हो जाएगी। हटाना चाहते हो तो यहाँ पे गए और नो कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पोजीशन आता है। अब फोटो को अपने पेज में तुम कहाँ रखना चाहते हो, तो देखो पोजीशन पे जाओगे, अगर इसमें क्लिक किया तो टॉप के कहाँ पे आएगी, लेफ्ट में। अगर इसमें क्लिक किया तो टॉप के सेंटर में। अगर इसमें क्लिक किया तो टॉप के राइट में। इसमें क्लिक किया तो सेंटर के सेंटर में। सेंटर के लेफ्ट में। ठीक है। तो जहां भी आप अपनी फोटो को रखना चाहते हो आप वहां पे रख सकते हो। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कई सारी फोटो हो तो इसमें चलेगा, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से फोटो की डुप्लीकेट बनती है, क्या बनती है, कंट्रोल डी करने से फोटो क्या बन जाती है, डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे नीचे वाली फोटो को हम ऊपर लाना चाहते हैं, है ना। इसका इसका रेड वाला इसका बॉर्डर कलर कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारी फोटो ऊपर नीचे आ जा रही है। ठीक है। अब देखो ये सबसे नीचे वाली ब्लू वाली है, हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं, है ना। इसको ऊपर लाने के लिए देखो यहाँ पे आता है ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो एक स्टेप ऊपर आएगा, देखो ग्रीन वाले के ऊपर आया। फिर यहाँ पे आओगे, इसमें क्लिक करोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो देखो येलो वाले के ऊपर आ गई। फिर वापस यहीं पे आओगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे रेड वाले के ऊपर, फिर वापस यहीं पे आओगे ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे ब्लैक वाले के ऊपर, फिर वापस यहीं पे आओगे ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो। और फिर यहीं पे जाओगे, इसमें क्लिक करोगे, सेंड बैकवर्ड करोगे तो पर्पल के पीछे गई, वापस सेंड बैकवर्ड करोगे, फिर वापस। ठीक है, ये समझ में आ गया, जिससे हम अपने मैटर को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, है ना। ये जो पहले नंबर पे ऑप्शन आता है इसमें क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी, और इसमें क्लिक करोगे सेंड टू बैक में तो सबसे पीछे चली जाएगी।
ठीक है। फिर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अगर यहाँ पर तुमने कुछ मैटर लिखा हुआ है तो तुम चाहते हो कि फोटो हमारी कहाँ चली जाए, मैटर के पीछे चली जाए। तो इसका हम फोटो का सिलेक्शन करोगे, फोटो का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आओगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करोगे। ठीक है। तो क्या होगा कि मैं गई नहीं, बिहाइंड टेक्स्ट देखो कहाँ चली गई, पीछे चली गई। और फिर वापस यहीं पे आओगे और सॉरी इसमें आकर के ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे, कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो पीछे भेजोगे सेंड बिहाइंड तो पीछे चली जाएगी, और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ करोगे तो ऊपर आ जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, अब देखो जैसे हम चाहते हैं फोटो यहाँ पे है, अब ये मैटर चाहते हैं मैटर इसके चारों ओर, ठीक है, पीछे जो छुप रहा है इसके पीछे ना छुपे, चारों ओर। तो इसके लिए यहाँ पे जाओगे, स्क्वायर में क्लिक करोगे तो देखो मैटर इसके चारों ओर स्क्वायर में रहेगा। फिर वापस यहीं पे आओगे, टाइट में क्लिक करोगे। टाइट में क्या होता है कि देखो यहाँ पे जगह खाली है, हम चाहते हैं ये मैटर यहाँ पे एकदम टाइट होकर के इससे लिख जाए। ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि फोटो का सिलेक्शन किया और यहाँ पे हमने टाइट में क्लिक किया, तो टाइट में क्लिक करने पर देखो मैटर से एकदम चिपक कर निकल जाएगा। ठीक है। तो टाइट में क्लिक करोगे तब भी, और इसमें क्लिक करोगे, थ्रू में क्लिक करोगे तब भी यही सेम काम करेगा। ठीक है। तो अगर चाहते हो कि मैटर हमारा फोटो से क्या हो जाए, चिपक करके लिखे, तो टाइट में क्लिक करोगे चिपक जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आएगा बिहाइंड, ये मालूम है तुम लोग को, पीछे चली जाएगी। और इन फ्रंट ऑफ करोगे तो ऊपर आ जाएगी। फिर टॉप एंड बॉटम में करोगे तो ऊपर और नीचे रहेगी। ठीक है। और थ्रू कर दोगे तो वापस चारों ओर आ जाएगा। आ गया समझ में। और फिर देखो यहाँ पे आता है एडिट रैप पॉइंट आता है, अगर इसमें क्लिक करोगे तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ ब्लैक कलर के। इन पॉइंट को तुम जितना दूर करोगे तुम्हारा मैटर उतना क्या होता जाएगा, उतना दूर होता जाएगा फोटो। ठीक है। जितना इन पॉइंट्स को आप दूर करोगे मैटर आपको उतना फोटोज क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुम लोग को, है ना। और जब फोटो हम लेके आते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑन रहता है, कौन सा, इन लाइन विद टेक्स्ट, ये वाला ऑन रहता है। तो इस वाले पे ऑन होने पे क्या होता है कि हमारी फोटो ऐसे हम नॉर्मल मूव करना चाहेंगे तो ये जैसे कि हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो नहीं, मूव नहीं होती है, ये इधर उधर मूव नहीं होती है। ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चलती है, या तो इस लाइन में रहेगी, या तो इस लाइन में रहेगी, या तो इस लाइन में रहेगी। ये लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं एकदम हल्का सा इसको मूव कराना चाहें तो ये हल्का सा मूव नहीं होगी। अगर हम इधर मूव करना चाहेंगे तो इधर मूव करने पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलेगी। ठीक है। जैसे एस है तो एस के इधर आ जाएगी, ये देखो है। फिर ई है तो ई के इधर आ जाएगी। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलती है, जब हम किस में कहते हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट में। और अगर इनमें से हम किसी ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आराम से फोटो जैसे मूव होती है वैसे होने लगेगी। ठीक है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन ऑन होगा इन लाइन, तो एक एक लाइन या तो इसमें आएगी, या तो इसमें आएगी, या तो इसमें आएगी। करना है एक एक कैरेक्टर, या तो यहाँ पे आएगी, या तो यहाँ पे आएगी, या तो आया समझ। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा एलाइन, क्या आता है, एलाइन आता है। अब जैसे कि बहुत सारी फोटोज हैं, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बना लेते हैं इसकी। तो अगर ये वाला ऑप्शन ऑन रहता तो फिर डुप्लीकेट नहीं बनती है, ये सोलो कंट्रोल डी किया तो डुप्लीकेट बन गई। ठीक है। डी फॉर डॉग। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इन सारी फोटो क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट बटन दबाया, शिफ्ट बटन दबा करके इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे अलाइन पे आओगी। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ये फोटो है ये इस फोटो के टॉप में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें टॉप में क्लिक करोगे तो देखो नीचे वाली सारी फोटो जो सबसे ऊपर थी उसकी टॉप लाइन में आकर के खड़ी हो गई। ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया। फिर वापस यहीं पे अलाइन पे आओगे। अगर हम बॉटम में क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे कौन सी फोटो, ये वाली है ना। तो एकदम बॉटम लाइन में आकर के सारी आके खड़ी हो जाएंगी। ठीक है। कंट्रोल जेड।
फिर वापस यहीं पे देखो मिडिल आता है, तो इस फोटो और इस फोटो के बीच में आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो क्या कर दिया, मिडिल कर दिया। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है लेफ्ट, तो सबसे लेफ्ट में कौन सी है, ये वाली है। तो अगर हम लेफ्ट करेंगे तो बाकी जो राइट वाली फोटो है वो लेफ्ट के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड किया। फिर उसके बाद यहीं पे आओगे और फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्या, राइट। तो सबसे राइट में कौन सी है, ये वाली है। तो बाकी फोटो सारी इस वाली फोटो के राइट में आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल जेड। और फिर अगर यहाँ पे हम मिडिल सॉरी सेंटर करेंगे तो इस फोटो और इस फोटो के बीच में सारी आ जाएंगी। आगे समझ में, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो ये था तुम्हारा लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल और बॉटम आता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब जैसे कि ये फोटो तुम्हारी रखी हुई है, तो इनके बीच की दूरी कम ज़्यादा है। देखो इसके बीच की दूरी बहुत कम है, और फिर उसके बाद इसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है ना। फिर इसके बीच की दूरी और ज़्यादा है ना। तो हम चाहते हैं ये दूरी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इन सबको शिफ्ट के साथ क्या करोगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे अलाइन पे, ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, है ना। देखो नहीं चल रहा है ना, ये पिक्चर में नहीं चलता ना। अगर हम इसको शेप के अंदर रख दें, शेप में तो है ही है यार। कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी क्या करनी है, बराबर करनी है। तो शिफ्ट के साथ हमने सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट। अगर एक लाइन में लाना है तो एक लाइन में लाना, तुम लोग को मालूम ही है ना। अब दूरी बराबर करनी, तो देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली में क्लिक करोगे तो देखो इनके, लो हम भी हट जाते हैं, हट जाए। तो फिर ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, कम ज्यादा दूरी है। ठीक है, तो अब इन सब के बीच की दूरी बराबर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस शिफ्ट के साथ इन सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर देखो आता है तुम्हारा क्या, अलाइन। और अलाइन पे आके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली में क्लिक करोगे, देखो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर इसे हम ऐसे ऊपर नीचे हमने रखा हुआ है, तो देखो ये दूरी कम ज्यादा है। तो शिफ्ट के साथ हमने इन चारों का सिलेक्शन किया, और चारों का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर अलाइन पे गए और यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसमें क्लिक करेंगे तो फिर ये दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो जब भी गैपिंग बराबर करनी हो तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे गैपिंग बराबर करेगा, वर्टिकली में ऊपर नीचे बराबर करेगा। फिर देख, हम्म, फिर उसमें तो अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, फिर यहीं पे देखो आता है फॉर्मेट में जाओगे तो यहीं पे आता है आपका अलाइन पे, ये अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन और
अलाइन सिलेक्टेड, है ना। तो देखो ये क्या होता है कि जैसे अभी देखो हम लोग टॉप कर रहे थे, तो टॉप करने पे क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाले सारे ऑब्जेक्ट थे टॉप वाले के टॉप में आ जा रहे थे, है ना। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे राइट कर रहे थे तो जो लेफ्ट वाले सारे ऑब्जेक्ट हैं वो राइट वाले के राइट साइड आ जा रहे थे। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसा इसलिए था, ऐसा इसलिए था वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑन था। कौन सा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के टॉप में जा रहा था, ऑब्जेक्ट के मिडिल में जा रहा था, ऑब्जेक्ट के बॉटम में जा रहा था, या ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में जा रहा था, ऑब्जेक्ट के सेंटर में जा रहा था, ऑब्जेक्ट के राइट में जा रहा था। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर अलाइन टू पेज कर दिया, तुमने किसमें क्लिक किया? अलाइन टू पेज कर दिया, तो अब तुम क्या करोगे कि अगर लेफ्ट करोगे तो पेज के लेफ्ट में सारे किसके लेफ्ट में चले जाएंगे? पेज के लेफ्ट में चले जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे जाओगे, अगर ए लाइन ड्रॉप करोगे तो सारे के सारे पेज के कहाँ चले जाएंगे? ड्रॉप पे चले जाएंगे। आगे समझ में? ठीक है। तो ये था तुम्हारा अलाइन टू पेज। अगर यहाँ पे हम क्या करें, मिडिल करें, तो मिडिल करने पर ये सारे का सारे कहाँ जाएंगे? पेज के मिडिल में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये अलाइन टू पेज समझ में आ गया। अगर अलाइन टू ऑब्जेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट के बॉटम, ऑब्जेक्ट के मिडिल, ऑब्जेक्ट के टॉप में जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर अलाइन टू पेज करोगे तो फिर ऑब्जेक्ट के सॉरी पेज के बॉटम, पेज की मिडिल और पेज के टॉप में जाएंगे। ठीक है। फिर देखो यहीं पे आएगा अलाइन टू मार्जिन। तो ये मार्जिन होता है जो जो चारों ओर ये छुटा हुआ है, ये इसको मार्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। ये चारों ओर एरिया क्या हुआ है? छूटा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हम मार्जिन में क्लिक करते हैं, अगर हम किसमें क्लिक करते हैं? मार्जिन में क्लिक करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टॉप करेंगे तो मार्जिन के टॉप में जाएगा। ठीक है। फिर ये अगर यहाँ पे हम लेफ्ट करेंगे तो मार्जिन के लेफ्ट में जाएगा। आगे समझ में? तो ये जो चारों ओर ये छोड़ा जाता है इसको मार्जिन बोलते हैं। ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए। ठीक है। पेज करेंगे तो पेज के टॉप, पेज के सेंटर, पेज के बॉटम में आएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टॉप, ऑब्जेक्ट के बॉटम और ऑब्जेक्ट के सेंटर में जाएगा। ठीक है। और अगर मार्जिन में क्लिक करेंगे तो मार्जिन के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसी लाइन आने लगेंगी। ठीक है। और फिर वापस यहीं पे जाओगे, व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ करोगे तो लाइन चली जाएंगी। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आएगा तुम्हारा ग्रिड सेटिंग, ये आता है। तो ये ग्रिड लाइन की दिए जो गैपिंग आती है, गैपिंग बढ़ा सकते हो। ये ग्रिड लाइन आ रही है, कहाँ गई? ग्रिड लाइन आ रही है। अब इनके बीच की गैपिंग बढ़ाना चाहते हो तो ये सेटिंग में जाकर के तुम बढ़ा सकते हो। ग्रिड सेटिंग में जाओगे, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग के यहाँ से क्या कर दो? बढ़ा दो। ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 की जगह हमने A1 कर दिया और इतना करने के बाद ओके कर दिया, तो देखो हल्की सी गैपिंग इनके बीच की बढ़ी। आ गया समझ में? तो जितना गैपिंग बढ़ाना चाहते हो ग्रिड सेटिंग में जाओगे और यहाँ पे और बढ़ा दिया। ठीक है। ओके कर दिया तो देखो ये गैपिंग क्या हो गई? बढ़ गई। आया समझ में? इस तरीके से आप, नहीं प्रिंट आउट में नहीं आएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर इसको कम कर देंगे और ओके कर देंगे, तो देखो गैपिंग क्या हो गई? कम हो गई। आया समझ में? तो देखो कंट्रोल पी किया तो कंट्रोल पी करने पर देखो, सॉरी कंट्रोल F2 किया तो कंट्रोल F2 करने पर क्या दिखाता है? प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। तो देखो ग्रिड लाइन नहीं दिखा रहा है, यानी कि प्रिंट आउट में नहीं आएगी। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड लाइन में हम चेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। फिर देखो ग्रुप आता है, ग्रुप में क्लिक करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब ये ठीक है। अब इसको हटाना है ग्रुपिंग को, तो वापस यहाँ पे अनग्रुप करोगे तो ये सारे क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है। और अगर रीग्रुप, दोबारा ग्रुप करना चाहते हो, रीग्रुप कर दोगे तो वापस सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आता है रोटेट आता है। अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो? तो रोटेट करना चाहते हो। ठीक है। तो रोटेट करने के लिए अब देखो यहाँ पर रोटेट में जाएंगे तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट करेंगे तो राइट साइड घूम जाएगा। ठीक है। और अगर 90 डिग्री लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड घूम जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा फ्लिप वर्टिकल। अगर हम चाहते हैं इसको पलट देना चाहते हैं, हम चाहते हैं नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाए, फ्लिप वर्टिकल करेंगे, पलट जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे पलटना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये वाला हिस्सा इधर चला जाए, ये वाला हिस्सा इधर आ जाए, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ऐसे पलट जाएगा। ठीक है। अभी देखो ये मुड़ा हुआ पेज इधर आ रहा है ना। लेकिन जैसे हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो कहाँ चला गया? ठीक है। ऊपर पलटना चाहते हैं
तो देखो मुड़ा हुआ पेज नीचे है, लेकिन जैसे यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल कर दिया तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रोटेट ऑप्शन। उसके बाद ये इनका यूज मालूम है, इससे साइज क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी और इससे चौड़ाई बढ़ेगी। आगे समझ में। और कभी कभी ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं। अब ऐसा कब होता है, जब यहाँ पर इसमें क्लिक करके ये वाला ऑप्शन ऑन करते हैं, लॉक एस्पेक्ट रेशियो ऑन करके ओके करोगे, तो अब क्या होगा कि लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, और चौड़ाई बढ़ाओगे तो लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, घटाओगे तो दोनों भी चीजें एक साथ घटेंगी, चौड़ाई और लंबाई ये दोनों एक साथ कम ज्यादा होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गए लॉक एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करके ओके कर दिया, अब तुम जितना ये चौड़ाई बढ़ाओ केवल चौड़ाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ाओ केवल लंबाई बढ़ेगी। ऊपर देंगे तो फिर लॉक कर देंगे तो दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और रोटेट में देखो यहाँ पर केवल 90 डिग्री है। अगर हम 10 डिग्री 20 डिग्री करना चाहे तो इसमें क्लिक करें, देखो रोटेशन आ रहा है, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और ओके करेंगे तो उतने डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये हमने आप लोग को ये पूरा फॉर्मेट बता दिया। अब अगर इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो इसमें लिखने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखो आता ऐड टेक्स्ट, इसमें क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप क्या करना चाहते हो, लिखना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट में जाकर के ऐड टेक्स्ट में क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, अपने आराम से इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आप लोग को इंसर्ट का पिक्चर में कौन सा बता दिया, फॉर्मेट मेनू, फॉर्मेट ऑप्शन बता दिया। ठीक है, अब जैसे इंसर्ट में ये पिक्चर आने पर फॉर्मेट आता है, वैसे ऑब्जेक्ट आने पर भी क्या आता है, फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो देखो पिक्चर के फॉर्मेट और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कुछ क्या है, ऑप्शंस चेंज है। तो अभी ये पिक्चर वाला फॉर्मेट एक बार कर लो, है ना। पिक्चर वाला जो फॉर्मेट पिक्चर लाने पर देखो कैसा फॉर्मेट आता है, पिक्चर लाने पर ऐसा फॉर्मेट आता है ना। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट में क्लिक करने पर ऐसा फॉर्मेट आता है। आ गया, तो पिक्चर वाला एक मिनट पहले कर लो आप लोग ये पूरा फॉर्मेट, सारे ऑप्शंस। और जब ये कर लेते हो तो फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट बता देते हो। ये कर लो जाके पहले।